पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि दिनकर जी ने दान के महत्व का तो प्रतिपादन किया ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि हम अगर जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उसका अंतिम मूल्य भी चुकाना पड़ता है। यह सच है कि दान के बल पर ही प्रकृति चलती है या पृथ्वी पर जीवन चलता है, मानव का जीवन चक्र चलता है। हम सूर्य से प्रकाश पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं, गर्मी पाते हैं, हवा से हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पाते हैं, नदी से जल पाते हैं, बादल से जल पाते हैं, वृक्ष से फल पाते हैं, और हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि दान जो है मानव जीवन का धर्म है। हमारा परिवार भी दान और बलिदान और त्याग के बल पर ही चलता है, और जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ पर महाभारत की स्थिति आती है। तो इसलिए हम इस सत्य को तो कवि ने बताया ही है कि दान के बल पर, त्याग के बल पर, बलिदान के बल पर पृथ्वी पर जीवन है या मानव का जीवन चक्र चलता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जब हम जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई नियम बनाते हैं, कोई प्रण या प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसका हमको अंतिम मूल्य भी चुकाना पड़ता है। जैसे कि राम ने प्रजा रंजन का, प्रजा को खुश करने का नियम बनाया, तो उन्हें अपनी पत्नी को, निष्कलंक पत्नी का परित्याग करके उस व्रत का पालन करना पड़ा। उसी तरह शिवी को अपना शरीर दान करना पड़ा, दधीची को भी अपना प्राण दान करना पड़ा, हड्डियों का दान उन्होंने इंद्र का वज्र बनाने के लिए किया था। उसी तरह से ईसा मसीह को सलीब पर लटकना पड़ा, महात्मा गांधी को गोलियां खानी पड़ी थी, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था, मीराबाई को जहर का प्याला पीना पड़ा था, भीष्म पितामह को द्रौपदी का चीरहरण देखना पड़ा था। तो इस तरह से जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका अंतिम मूल्य चुकाते हैं, और वह हमारे लिए दुखदायी भी होता है, और कष्ट सह के भी हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, और तब जा कर के ही वैसे ही व्यक्ति जो है वह संसार में अमर हो जाते हैं, कुछ कर पाते हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने कर्ण को भी बताया है, या कर्ण का भी महत्व बतलाते हुए, कर्ण के बारे में बतलाते हुए कहा है कि कर्ण सूर्य का पुत्र तो था ही, अपने समय का महान दानी था, और जिस समय वह सूर्य की पूजा करता था उस समय अगर कोई भी याचक उससे कुछ भी मांगता था तो वह अवश्य देता था। और यह जो उसकी ये दान की जो कृति थी, यह चर्चा जो थी वह पूरे भारत में चारों दिशाओं में फैली हुई थी। बुद्धिमान लोग उसके दान की चर्चा करते थे, तो जो आवश्यक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उसका अपना रक्षक, अपना पोषक समझ करके उसका नाम आदर के साथ लेते थे। कहने का मतलब है कि संपूर्ण समाज में या भारत में कर्ण की दानवीरता की चर्चा तो थी ही, वह समाज में आदरणीय भी था। लेकिन जिस तरह से राम को, दधीची को, शिवी को, हरिश्चंद्र को अपना दान का मूल्य, अपने व्रत का मूल्य चुकाना पड़ा था, हरिश्चंद्र ने भी पत्नी का आंचल फाड़ करके कफन के रूप में लिया था, लेकिन अपने सत्यव्रत से नहीं डिगे थे। तो जिस तरह से इन लोगों को अपने व्रत का मूल्य चुकाना पड़ा, उसी तरह से कर्ण को भी अपने व्रत का अंतिम मूल्य जो है वह कवच कुंडल का दान करके चुकाना पड़ा। तो जब देवताओं को कहें, पांडव को कहें, कृष्ण को कहें, जिसको भी लगा कि हम कर्ण से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल का दान मांग करके उसको शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया, और इसके लिए इंद्र को चुना गया। इंद्र जो थे वह अर्जुन के पिता थे। तो यहाँ हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य अगर किसी नियम का पालन करता है तो वह इतना प्रसिद्ध हो जाता है, इतना बलशाली हो जाता है कि उसके लिए देवताओं को भी जमीन पर आना पड़ता है। जैसे वे हरिश्चंद्र के समय में आए थे, शिवी के समय में आए थे, उसी तरह कर्ण के समय में भी इंद्र को पृथ्वी पर आना पड़ा और
छुप करके उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल का दान मांगा। फहर रही थी मुक्त चतुर्दी के यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलित महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार खटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देहधर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटितक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रक्षा, अम्बुधि में आकर निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर बाड़ी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मूद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खर पात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ अपनी पीड़ा। कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। तो कर्ण की दानवीरता की चर्चा इतनी चल गई थी, या जब हम ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं तो फिर लोग उसका अनुचित लाभ भी उठाते हैं। ऐसे तो हम कहते हैं कि देवता हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब हम ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं या हमारे अंदर जब ज़्यादा सद्गुण आ जाते हैं तो फिर लोग उसका अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। यह स्थिति गांधी के साथ हुई, ईसा मसीह के साथ हुई, यह स्थिति कर्ण के साथ भी हुई। जब उसकी दानवीरता प्रसिद्ध थी तो यह जानते हुए कि कर्ण से हम प्रत्यक्ष युद्ध में कवच और कुंडल के साथ नहीं जीत सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उससे कवच और कुंडल मांग ही लिया गया। इंद्र ने अपने पुत्र यानी अर्जुन का मार्ग निष्कंटक करने के लिए, निरापद करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल का दान मांग लिया। एक दिन जब कर्ण गंगा नदी में कमर तक नदी में जल में डूबा हुआ, और हम देखते हैं कि प्रायः जो लोग पूजा करते हैं वो उनका कमर तक का भाग जो है वह पानी में डूबा रहता है, तो कर्ण भी उसी तरह से कमर तक पानी में डूबा हुआ सूर्य भगवान का ध्यान लगाए हुए था, और उसका शरीर कवच कुंडल से तो सज्जित था ही, और उस पर सूर्य की पीली रोशनी पड़ रही थी, तो इस तरह से उसका शरीर जो है वह सोने सा चमक रहा था। या देह पर जो जल की बूंदें थी वह लगता था कि केले के पत्ते पर पारा है, पारा। तो इस तरह से वह पारा जो होता है वह एक गोल जो थर्मामीटर में उपयोग में आता है, और वह गोल लुढ़कता हुआ रुक नहीं पाता है, तो उसके देह पर से जल की बूंदें उसी तरह से लुढ़क रही थीं। कहने का मतलब कि वह स्वस्थ बलिष्ठ और सुदृढ़ युवक था। और हम यह भी जानते हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार ही हमारा शारीरिक विकास भी होता है। अगर हम शुद्ध मानसिकता के व्यक्ति हैं तो हमारा शरीर जो है वह आकर्षक होता है, लेकिन अगर हमारी मानसिकता खिन्न है, संकीर्ण है, तो हमारा स्वास्थ्य भी होता है वह संकुचित होता है, या हमारे पास तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो कर्ण, हम सब जानते हैं कि कर्ण जो है वह स्वस्थ मानसिकता का पुरुष था, तो उसका शरीर भी जो है वह सोने के पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। वह आंख बंद करके सूर्य की पूजा कर रहा था, और पास में पेड़ों पर चिड़िया जो है वह चहक रही थी, किनारे पर फूल, धूप, अगरबत्ती जो है वह महक रहे थे। वैसी स्थिति में कर्ण पूजा करने के बाद से जब आँख खोलता है तो उसको आँख खोलते देखकर इंद्र भगवान जो है वह, जो पीछे झाड़ियों में छुपे हुए थे, वह
सामने आए। और हम यह भी जानते हैं कि जो गलत काम करता है वह स्वयं अपने आप में लज्जित होता है, संकुचित होता है। इसलिए इंद्र भगवान को सामने आने का हिम्मत भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह कर्ण की दानवीरता को जानते हुए उसके समक्ष आए। और तब कर्ण पतवार को हिलते देख करके कर्ण ने कहा कि कौन है, जो भी है आप सामने आइए और आपका जो प्राप्य है, आप जो हमसे लेना चाहते हैं उसको लेकर के मुझको ऋण कीजिए, माने ऋण मुक्त कर कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो कभी ना कभी का हमारा उसका वो देन रहता है, या उससे जो हम आशीर्वाद पाते हैं उसकी आंखों में जो खुशी होती है, जो प्रशंसा होती है, वही हमारा प्राप्य होता है। तो वह कहते हैं कि आप भी अपना जो प्राप्य है वह लेकर के हमको ऋण कीजिए। और यह कर्ण जो है वह अब प्रस्तुत है, और इंद्र भगवान जो हैं वो कर्ण से अपनी बातों को कहने, संकुचित मन से अपनी बात कर्ण के सामने रखते हैं, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।